गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुने। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मणों ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने गुणवती की जन्म कुंडली देखी और बताया, इसके 6 फेरे होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि मेरी इस पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा, सोमाधोबन का पूजन करने से वैधव्य दोष अवश्य दूर हो जाएगा। फिर सोमाधोबन का परिचय देते हुए उसने बताया कि यह एक धोबिन है। इसका निवास स्थान 7 समुंदर पार सिंगल द्वीप में है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और उसे गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ पर बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को साथ लेकर 7 समुंदर पार जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों बहन भाई एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के कार्यकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई और उन्हें भोजन कराने लगी। तब बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और वह बच्चे अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत होकर गिद्ध माता उनके पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। वे दोनों बहन भाई माता की सहायता से सोमाधोबन के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमाधोबन के घर को झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमाधोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है और कौन लीपता पोतता है। सबने कहा, यह हमारा घर है तो हमारे सिवाय और कौन बाहर का इस घर में काम करने को आएगा। किंतु सोमाधोबन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर जान गई। सोमाधोबन ने उन दोनों भाई बहन से बात की। भाई ने सोमाधोबन को बहन के बारे में सारी बात बता दी। सोमाधोबन ने उनके काम और सेवा से प्रसन्न होकर उनको घर जाने के लिए कहा और कहा कि तुम्हारी बहन के वैधव्य दोष का निवारण हो जाएगा। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने को कहा। आग्रह करने पर सोमाधोबन उनके साथ चल दी। चलते समय सोमाधोबन ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमाधोबन उस भाई बहन के साथ कांचीपुरी नगरी में पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमाधोबन ने तुरंत ही अपने द्वारा संचित किए गए पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमाधोबन उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर को चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमाधोबन के पति की मृत्यु हो गई। सोमाधोबन ने फिर से पुण्य फल प्राप्त करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। उसके पूर्ण होते ही उसका पति जीवित हो उठा। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।